नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एचएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको इस क्वेश्चन पेपर से बेसिक सा आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, साथ में दोस्तों यहाँ पर किस तरह का पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है एचएस एग्जाम में और क्या कुछ यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप जानते हैं कि जो प्री एग्जाम रहता है एचएस का, उसमें जो है आपसे दो तरह के पेपर जो कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक आपका रहता है जनरल स्टडीज का और सेकंड जो आपका रहता है वो रहता है एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो सिंपल सा है कि इस जो वीडियो में हम बात करेंगे जनरल स्टडीज की, जो एप्टीट्यूड का रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। तो दोस्तों जनरल स्टडी की बात करूं तो जनरल स्टडी में आपसे जो है यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों, 200 मार्क्स का जो ये पेपर रहता है और 100 क्वेश्चंस आपके इसमें रहते हैं और टाइम अलाउड जो आप किया जाता है 2 घंटे का किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वो बेसिक इंस्ट्रक्शन जो है आप एग्जाम टाइम पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3 की। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे कि किस तरह का जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या कुछ यहाँ पे पैटर्न रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज का जो क्वेश्चन पेपर रहता है तो इसमें 2 मीडियम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हिंदी मीडियम रहता है, इंग्लिश मीडियम रहता है, वो आपने जो मीडियम सेलेक्ट किया है वही उसी में जो है आप जो है यहाँ पे आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो यहाँ पे पूछा जाता है, जो सीरीज रहती है, सेक्शंस रहती है, उसमें आपसे पूछा जाता है हिमाचल जीके का। ठीक है, तो हिमाचल जीके में बेसिकली आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का इतिहास, हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक स्थिति, इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। और अगर आप एचपीजी के पढ़ना चाहते हो तो जो जगमोहन सिंह बलोखरा की बुक है उससे आप जो है पढ़ सकते हो, वो काफी ज्यादा रेकमेंड की जाती है हर एक प्रतिभागी द्वारा भी और जिन्होंने एचएस एग्जाम क्लियर किया है उनके द्वारा भी। ठीक है, तो जगमोहन सिंह बलोखरा की द वंडरलैंड हिमाचल है, तो वो आप जो है पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है वो भी हिमाचल प्रदेश इतिहास से है। ठीक है, इसके अलावा जो है यहाँ पर जो आपसे जो है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो है आपसे भौगोलिक स्थिति देख सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड है कि हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में से ये आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टेम्पल से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। साथ में दोस्तों वहां की हिमाचल प्रदेश की जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, ठीक है, काफी ज्यादा ये रहता है। ठीक है, तो क्षेत्र जो आपके रहते एरिया वाइज आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि मंदिर से रिलेटेड, टेम्पल से रिलेटेड, तो टेम्पल से रिलेटेड जनरली यही पूछा जाता है कि किस शैली में बने हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही रहना है आपको कि शैलियां जो याद रखनी है, मंदिर की कौन कौन सी शैलियां हैं और किस किस शैली के तहत जो है कौन कौन सा मंदिर बना है, जो भी आपके प्रसिद्ध मंदिर रहते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ना है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो इतिहास में से भी आप देख सकते हो कि संगोली की संधि में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से किसने हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर जो आप जानते हैं कि जो डेविड ऑक्टरलोनी थे, मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी, उन्होंने की थी अमर सिंह थापा के साथ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। साथ में दोस्तों आपसे जो है राष्ट्रीय पार्क अभियान से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें आते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये कोई इजी से क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं, अलग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी जो जीके की बुक रहती है वहां से बिल्कुल भी ना पढ़े। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि जो भी सिंपल सी एचपीजीके की बुक रहती है वहां से बिल्कुल भी ना पढ़े, वो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इसीलिए आपको जो है, जो मैंने आपको बताई या इसके अलावा कोई अगर और भी बुक है जो आपके ध्यान में है तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 18-19 क्वेश्चंस तो यहीं से आ जाते हैं आपके, यानी कि 36 से 40 अंक तो यहाँ पर आपके एचपीजीके के ही होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो यार, जो भी आपके रहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे 40 अंक जो है आपके वो एचपीजीके के ही रहते हैं। तो कितना अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, 30 से 40 अंक अगर आपको एचपीजीके के मिल रहे हैं तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपसे जो पूछा जाता है वो करंट अफेयर्स इसमें पूछा जाता है। ठीक है, ये देख सकते हो आप 2018 का जो एनएसएन पुरस्कार है ये करंट अफेयर्स उस टाइम के थे दोस्तों, अब तो ये हिस्ट्री बन चुकी है, बट दोस्तों यहाँ पर जो है उस टाइम ये करंट अफेयर्स थे। तो आपको जो इस तरह का भी याद
रखना है, ठीक है। जैसे ये दिया गया ई दृष्टि सॉफ्टवेयर का शुभारंभ, तो जो भी नई जो लॉन्च होता है, कुछ भी अगर कोई वेब पोर्टल सरकारी लॉन्च होता है, साथ में कोई अगर स्कीम लॉन्च होती है सरकार की, तो इस तरह के अगर कुछ भी लॉन्च होता है जो सरकार द्वारा किया जाता है, तो आप वो जो है नोट्स बना लें उसके जल्दी से। और आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपली जो है आपको जो है 6 महीने का करंट अफेयर पे फोकस करना है, ठीक है, 6 मंथ। ज्यादा आपको पीछे नहीं जाना है, ज्यादा पीछे जाओगे तो वो हिस्ट्री में तब्दील हो जाएगा, वो जीके में तब्दील हो जाएगा। आपको जो है 6 मंथ का जो करंट अफेयर रहता है उस पर फोकस करना है कि जो 6 मंथ्स में जो हुआ है वो सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, सेकंड मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है फोकस करना है, वो आपको जो है मैंने आपको हिस्ट्री में बता दिया, इतिहास में भी आपको फोकस करना है, और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन जो पॉलिटी आपकी रहती है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो मैंने पॉलिटिकल साइंस बताई वहां पे भी आप जो है पढ़ सकते हो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें रहता है। आर्ट एंड कल्चर भी इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जाता है, ये आप देख सकते हो। क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों, यहाँ से जो है काफी ज्यादा लेंथी है, इसीलिए हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन एप्टीट्यूड का रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि सीरीज वाइज लाइव। पर दोस्तों यहाँ पर जो है आपको बेसिक्स आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपसे जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपसे ये कहां से आ गया, ये संविधान से तो ये आया है, ठीक है। ये आपका अगर कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, यानी कि ये जो है आपका इंडियन पॉलिटी आप जो रहती है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जो आपकी रहती है उस पर ज्यादा अगर फोकस करोगे, उसको अच्छे से पढ़ोगे, तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंस से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करता हूँ पॉलिटिकल साइंस पे आप जो है काफी ज्यादा फोकस करें, हिस्ट्री पे आप काफी ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक्स से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे आगे हम बढ़ते हैं, अभी आगे आगे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे ज्योग्राफी से रिलेटेड भी पूछे जा रहे हैं, जो भूगोल से रिलेटेड है, ठीक है ना। यहाँ से आपसे जो है ये आप देख सकते हो, ठीक है, भूगोल से रिलेटेड भी पूछे जा रहे हैं, यानी कि ज्योग्राफी से रिलेटेड भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भूगोल के जो भी रहते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति जो भी रहती है वहां से भी आप पढ़ें, ठीक है। मैप के थ्रू आप पढ़ सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहता है। इसके अलावा आप देख सकते हो, ठीक है, आपदा प्रबंधन जो रहता है, और जो भी दोस्तों यहाँ पर इश्यूज रहते हैं, सामाजिक इश्यू रहते हैं, ठीक है, वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो करंट अफेयर्स में भी आ सकते हैं और बेसिक से अगर अलग सेक्शंस में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप उसमें भी फोकस कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अभी हम लास्ट में क्या कुछ यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। जीके भी पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जीके भी पूछा जा सकता है आपसे। ये देख सकते हो आप यहाँ पे थोड़े से जनरल साइंस में बताना भूल गया था, ठीक है। सामान्य विज्ञान जो रहता है लास्ट में आपका जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जीएस, यानी जनरल साइंस, ठीक है। सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस तरह का सिलेबस बनता है, ठीक है। हमने क्या क्या देखा वो मैं आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, अभी क्या क्या देखा पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर जो रहेगा, साथ में सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट रहेगी हिमाचल प्रदेश की, वो देखा फर्स्ट सेक्शंस में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन चली थी हमारी नीचे, वो हमने देखी करंट अफेयर्स की, ठीक है, जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रहती है जिसकी, ठीक है, वो भी हमने देखा। साथ में दोस्तों जब नेक्स्ट पे आए हम, तो वहां पे देखा हमने हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, और इंडियन नेशनल जो मूवमेंट चले थे, जो भी भारतीय आंदोलन रहे थे, ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहे थे, वहां पर भी हमने फोकस किया। यहाँ पर क्वेश्चंस पेपर में वो भी पूछे गए। साथ में दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया जो भी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी रही थी आपकी, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। इसके अलावा आपसे इंडियन पॉलिटी जो आपसे मैंने आपको बताया था गवर्नेंस की, ठीक है, जिसमें आपका जो रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ठीक है, और पॉलिटिकल सिस्टम रहा था आपका, पंचायती राज रहा था, पब्लिक पॉलिसी रही थी, राइट्स रहे थे आपके, ठीक है, जो जनरल इश्यूज रहे थे। इसके अलावा हमने बात की थी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की भी यहाँ पे आया था, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी आपको वहाँ पे फोकस करना है। और इसके अलावा जनरल इश्यूज जो रहते हैं एनवायरमेंटल जो इकोलॉजी रहती है उसके, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा। और लास्ट में हमने पढ़ा था जनरल साइंस। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग पैटर्न और किस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दिया गया है, क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, देखिए किस तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो दोस्तों इस बात पे जो एक लाइक जरूर बनता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे इसी तरह की वीडियोस के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसके ऊपर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।